सभी का HM ट्रिकी जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर। इसमें वही प्रश्न दिए गए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आइए हम और आप मिल करके ये जो फिजिकल एजुकेशन के महत्वपूर्ण प्रश्न है इनको सॉल्व करें। जी हाँ, प्रश्न नंबर 717, प्राचीन यूनानी धर्म के सर्वोच्च देवता कौन थे? प्रश्न फिर से सुन लीजिए। प्राचीन यूनानी धर्म के सर्वोच्च देवता का नाम बताइए। चलिए, सही उत्तर है जियूस। तो जियूस थे प्राचीन यूनानी धर्म के सर्वोच्च देवता। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए, प्रश्न नंबर 718, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पैन हेलेनिक उत्सव ये कहां से संबंधित है? पैन हेलेनिक उत्सव किस स्थान से संबंधित है? सही उत्तर एथेंस से ये संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, प्रश्न नंबर 719, पाइथियन खेल कितने वर्षों पर होता था? पाइथियन खेल कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है? और नेमीन खेल कितने वर्षों में और इथमियन खेल कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? ये तीन महत्वपूर्ण पॉइंट जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए, प्रश्न नंबर 719 है, पाइथियन खेल कितने वर्षों पर आयोजित होता है? तो प्रत्येक 4 वर्ष में। कितने वर्ष में? प्रत्येक 4 वर्ष में। जबकि नेमीन खेल कितने वर्षों पर आयोजित होता है? प्रत्येक 2 वर्ष में। चलिए, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 721 क्या है? इस्थमियन खेल कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है? ये भी प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। ठीक है ना? तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। पाइथियन, नेमीन और इस्थमियन खेल का आयोजन कितने वर्षों पर आयोजित किया जाता है। चलिए, प्रश्न नंबर 722, पाइथियंस खेलों का संबंध किससे है? क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। पाइथियंस खेलों का संबंध किस काल से है? ऐसे याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन राजस्थान 2013 में पूछा गया था। तो पाइथियंस खेलों का संबंध किससे है? ये है एथेंस काल से। जी हाँ, अभ्यास कर लीजिए, बहुत जरूरी है। चलिए, प्रश्न नंबर 723, क्लासिकल एज का संबंध किससे है? या क्लासिकल एज किससे संबंधित है? चलिए, सही बताया आपने कि ये है प्राचीन यूनान से संबंधित। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। प्राचीन यूनान से संबंधित है क्लासिकल एज। चलिए, प्रश्न नंबर 724, क्लासिकल एज की अवधि कितनी है? यानी कितने से कितने ईसा पूर्व को क्लासिकल एज माना गया है? सही उत्तर 500 ईसा पूर्व से 336 ईसा पूर्व को, ठीक है ना, क्लासिकल एज की अवधि मानी गई है। चलिए, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये भी पूछा जा चुका है। देखिए, क्लासिकल एज से या क्लासिकल एज में यूनान कला, वास्तुकला, दर्शन आदि का सर्वाधिक विकास हुआ। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब आइए प्रश्न नंबर 725, स्पार्टा क्या है? या स्पार्टा क्या था? ठीक है ना, स्पार्टा क्या था? तो स्पार्टा यूनान का एक प्रमुख नगर था। स्पार्टा क्या था? यूनान का प्रमुख नगर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। प्रश्न नंबर 726, 726 है, सैनिक जीवन कहां पर प्रचलित था? ये बताना है। 726 क्या है? कहां पर सैनिक जीवन प्रचलित था? सही उत्तर स्पार्टा में। स्पार्टा में सैनिक जीवन प्रचलित था। स्पार्टा क्या था? यूनान का एक प्रमुख नगर था।
स्पार्टा दक्षिण पूर्वी पेलोपोनेस के लैकोनिया में यूरोटस नदी के तट पर बसा प्राचीन यूनान का एक प्रमुख नगर राज्य था। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 727, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल स्थित है कहां पर? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल स्थित है भारत में कहां पर? अमरावती में। अमरावती कहां पड़ता है? ये है महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन राजस्थान 2013 में पूछा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 728, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना 1914 में की गई थी। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 729 की तरफ, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना किसने किया था? तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना वैद भाइयों ने किया था। एक थे अनंत, एक अनंत थे, अनंत कृष्णा वैद। क्या थे? एक अनंत कृष्णा वैद थे और एक थे अंबादास, अंबादास कृष्णा वैद। यानी कि श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना अनंत कृष्णा वैद और अंबादास कृष्णा वैद, ये दो भाइयों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। कब किया था? 1914 में। चलिए प्रश्न नंबर 730, प्लेस्ट्रा प्राचीन यूनान में किस रूप में प्रसिद्ध था? ये जो प्लेस्ट्रा शब्द है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। प्लेस्ट्रा प्राचीन यूनान में किस रूप में प्रसिद्ध था? तो ये कुश्ती के रूप में प्रसिद्ध था। यह एक स्कूल या एक कुश्ती के स्कूल के रूप में प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे कुश्ती दिख दे रहे हैं, बाकी चीजों को आप समझ लीजिएगा। तो ये क्या था? यह एक कुश्ती के स्कूल के रूप में प्रसिद्ध था। क्या? प्लेस्ट्रा। चलिए प्रश्न नंबर 731, एक लंबी दूरी के धावक को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? एक लंबी दूरी के धावक को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? यानी 5000 से 55 कैलोरी, है ना। 5000 से 5500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन टीजीटी 2009 में पूछा गया था और इसी ऑप्शंस को सही माना गया है। ठीक है ना। तो एक लंबी दूरी के धावक को कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? 5000 से 5500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। चलिए प्रश्न नंबर 732, समाज शास्त्र किसका अध्ययन है? तो समाज शास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मानव समाज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है टीजीटी 2016 में, ठीक ऐसे ही पूछा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 733, ISDR का पूरा नाम क्या है? चलिए उत्तर आना चाहिए आपकी तरफ से भी। ISDR का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। जी हाँ, रिडक्शन। तो ISDR का पूरा नाम इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन, ये है पूरा नाम ISDR का। ये क्वेश्चन टीजीटी 2016 में पूछा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 734, मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण कितने प्रकार के होते हैं?
मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। एक शासकीय अभिकरण, नंबर 2 स्वयंसेवी अभिकरण, नंबर 3 निजी अभिकरण और नंबर 4 व्यापारिक अभिकरण। तो ये है मनोरंजन उपलब्ध कराने वाले अभिकरण। चलिए प्रश्न नंबर 735। प्रश्न है हाई एल्टीट्यूड पर, क्या है प्रश्न? हाई एल्टीट्यूड पर प्रशिक्षण भार सहन करने को क्या कहते हैं? यानी कि अलग अलग जलवायु, विशेषकर पर्यावरण, तापमान और भौगोलिक उन्नयन में परिवर्तन हेतु किसी व्यक्ति के शारीरिक समायोजन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एक्लेमेटाइजेशन। देख लीजिए ध्यान से, एक्ले जगह कम है इसलिए यहां पर लिख दे रहे हैं एक्लेमेटाइजेशन। यानी विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न ताप क्रम पर या विभिन्न पर्यावरण में अपने मतलब शरीर को अनुकूल करना, ठीक है ना? तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं एक्लेमेटाइजेशन। चलिए प्रश्न नंबर 736। किसने परिवार को समाज का आधारी एकक माना है? किस मनोवैज्ञानिक का कथन है? चलिए उत्तर आना चाहिए। डॉक्टर लॉरेंस विल्सन। क्या नाम है इनका? डॉक्टर लॉरेंस विल्सन। ये कथन याद कर लीजिए, भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। परिवार को समाज का आधारिक एकक माना है किसने? डॉक्टर लॉरेंस विल्सन ने। चलिए प्रश्न नंबर 737। कैंप के दौरान गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो कैंप के दौरान गाया जाने वाला गीत कौन सा है ये बताना है। सही उत्तर सारे जहां से अच्छा, है ना? सारे जहां से अच्छा ये है गीत जो कैंप के दौरान गाया जाता है। मोहम्मद इकबाल ने 1905 में इसे लिखा था और मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान में राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 738। भारत में शिविर के लिए सबसे अच्छा मौसम यानी ऋतु कौन सा है? तो सही कहा आपने, बिल्कुल क्लियर है आपका कि वसंत ऋतु। ऐसे ही सभी प्रश्न क्लियर होने चाहिए। जैसे ये क्लियर है ऐसे ही सभी प्रश्न क्लियर होने चाहिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 739। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम कब लागू की गई? महत्वपूर्ण प्रश्न, सन बताना है। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम किस वर्ष लागू की गई? उत्तर आना चाहिए 1953 में, ठीक है ना? चलिए प्रश्न नंबर 740। अखिल भारतीय खेल समिति का गठन किस वर्ष किया गया? बिल्कुल जैसे वसंत ऋतु आपको याद था ऐसे ये भी याद होना चाहिए। अखिल भारतीय खेल समिति का गठन किस वर्ष हुआ? सन 1954 में। इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 741। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा किया गया था? 1920 में। किसके द्वारा? HC वक्त के द्वारा। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की गई। चलिए प्रश्न नंबर 742। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS की शुरुआत किस वर्ष से हुई? बताना चाहिए आपकी तरफ से। राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS की शुरुआत किस वर्ष से हुई? 1969। पढ़ते तो हम लोग बहुत है, भूल जाते हैं, इसलिए अभ्यास करिए। जितना अभ्यास करेंगे उतने आपसे कम गलती होगी। पढ़ते बहुत हैं और अभ्यास कम करेंगे तो ठीक नहीं है,
इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है, हम अभ्यास ही करवा रहे हैं। आपने अपनी तैयारी पूरी कर लिया है, तैयारी पूरा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ अभ्यास यानी प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए इसमें से कितने आप ऐसे प्रश्न पढ़े हुए हैं जो नहीं आज उत्तर दे पा रहे हैं, है जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इसलिए अभ्यास करिए, टू द पॉइंट याद करिए, ऑप्शंस के सहारे ना बैठिए। चलिए अगला प्रश्न 743 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। फिजिकल एजुकेशन के 743 क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। अब तक इतना अभ्यास कर चुके हैं। अभ्यास करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता, आत्मविश्वास बढ़ता कि इतना प्रश्न मैंने पढ़ लिया। सोचिए फिजिकल एजुकेशन के 743 क्वेश्चन आपने पढ़ा है, क्वेश्चन केवल पढ़ा है ना, कोई भी प्रश्न छूटने नहीं पाएगा। बाकी इस सीरीज से आप लोग जुड़े रहिए, अभी और ढेर सारे प्रश्न आपको मिलेंगे और मिलते ही रहेंगे। चलिए ब्रह्मचारी के संस्थापक कौन है? ब्रह्मचारी आंदोलन के संस्थापक कौन है? सही उत्तर गुरुदत्त, है ना। पढ़ने के बाद अगर नहीं बता पा रहे तो अभ्यास करें। कॉन्फिडेंस ठीक है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं ठीक है। तो देखिएगा ब्रह्मचारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? गुरुदत्त हैं। और ब्रह्मचारी आंदोलन वर्ष 1932 में भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार के उद्देश्य से चलाया गया था। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। प्रश्न नंबर 744, खेल के अतिरिक्त ऊर्जा शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। खेल के अतिरिक्त ऊर्जा शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही उत्तर हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर नोट कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 745, मनोरंजन मनोरंजन सिद्धांत के प्रदाता यानी जन्मदाता कौन है? मनोरंजन सिद्धांत के जन्मदाता कौन है ये बताना है। सही उत्तर लॉर्ड केम्स। कौन है? लॉर्ड केम्स। इसके अलावा लॉर्ड केम्स के अलावा G.W. पैट्रिक, है ना, G.T.W. पैट्रिक, यानी दो लोग का नाम है इसमें। मनोरंजन सिद्धांत के प्रदाता लॉर्ड केम्स भी हैं और G.W. पैट्रिक भी हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग आप जवाब दीजिएगा। प्रश्न नंबर 746, भारतवर्ष में मनोरंजन अभियान का शुभारंभ किसने किया था? भारतवर्ष में मनोरंजन अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन राजस्थान पीटीआई ग्रेड 3 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। है महत्वपूर्ण क्योंकि प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं फिजिकल एजुकेशन के, तो इसलिए इन प्रश्नों को देख लेना बहुत जरूरी है। तो भारतवर्ष में मनोरंजन अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? G.D. सोडी के द्वारा। G.D. सोडी के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। तो ये थे शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी कि भाग 29 में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, है ना। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।